नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। क्या कभी आपको भी किसी मृत आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, या किसी अनजान चीज़ के होने का एहसास हुआ है जो दिखाई भी ना दे, और कहीं ना कहीं जिसकी मूवमेंट जो है वो आपको पता लगे कि आपके अलावा जो जगह आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे कोई दूसरा नहीं, वहाँ पे कोई दूसरा भी अपनी मौजूदगी को दर्ज कराए? क्या कभी हुआ आपके साथ? क्योंकि जो रियल केसेस हैं उनके बारे में बहुत कम सुना जाता है। बहुत सारे केसेस हैं वैसे तो, पर जो रियल हैं कहीं कहीं हुए। अब कोशिश भी वही है कि आज आपके साथ में एक ऐसा अपना खुद का पर्सनल साक्षात्कार शेयर करूंगा, जहां पर पहली बार मुझे भी किसी एक ऐसे सूक्ष्म एक्सपीरियंस हुए, और बिल्कुल रियल बात करूंगा। वो कोई नहीं कि मसाला लगा के ये वो फलाना ढिमकना, और लगा कि जैसे अब देखता हूँ कई लोगों को कि पॉडकास्टों पे बाढ़ आई हुई है, ये एंटिटी वो एंटिटी, तो लगा कि नहीं, कहीं ना ये बात करनी चाहिए। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कई बार आप अपनी फैमिली के साथ भी उसको शेयर नहीं करते, बट लगा कि भैया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर आप कमज़ोर माइंड के हैं, या कहीं ना कहीं ये भूत प्रेत, ये जो सूक्ष्म जो हमारे जीव हैं, उनके बारे में सुन करके अगर आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। क्योंकि बात वही है कि रियल जो कुछ घटना घटित हुई है उसके बारे में बात करने की कोशिश है। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि कोई दिमागी रूप से कमज़ोर है या मन से कमज़ोर है, इन चीज़ों की बातें सुन करके अगर उसको कुछ गलत एक टेम्पटेशंस हों, या गलत उसको फीलिंग्स आएँ, कहीं ना कहीं डर का माहौल बन जाए, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। कुछ घटित हुआ, लग रहा है कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, ये हुआ वो हुआ, तो लगा कि यार अपने जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। और भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से एक एक्सपीरियंसेस नहीं है, पर बात करेंगे धीरे धीरे कि जो कुछ रियल घटनाएं घटित हुई हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो अगर किसी को कोई परेशानी हो ऐसी वीडियो से देख करके, पैरानॉर्मल अगर कोई हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा काम तो है कि जो सच्चाई देखी महसूस किया वो बात करो। नहीं बिलीव करना, नहीं मानना, वो एक अलग बात है, वो आपका अपना आपकीप है। या नहीं आपको पैरानॉर्मल अगर चीज़ें अगर आपको डर क्रिएट करती हैं आपके अंदर, तो ज़रूर मैं कहूँगा कि वीडियो को छोड़ करके कोई अच्छा अन्यत्र वीडियो, म्यूज़िक वीडियो को, ये वीडियो ज़रूर देखें जा करके। वो मेरा विनम्र निवेदन है। पर देखिए, अगर जो देख रहे हैं तो वो ज़रूर पूरा वीडियो हिसाब से देखें, यानी कि आधा वीडियो देखा उसके बाद ये वो। तो हुआ क्यों कि बहुत टाइम पहले, आज मैं जगह का नाम भी ले रहा हूँ, कि मुझे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला। तो हुआ ये कि जहाँ मेरी काउंसलिंग थी, वहाँ के मुझे 2 फ्रेंड्स मिले जो थे देहरादून की साइड, जो आप जाते हैं गढ़वाल में, अल्मोड़ा में, कोई रुड़की का था। तो वहाँ पे काउंसलिंग में उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, मेल मिलाप हुआ कि एडमिशन मुझे भी चाहिए था। तो क्योंकि जो कोर्सेज ऑल इंडिया लेवल पे जो बेस्ड होते हैं, वो रैंकिंग के हिसाब से आपको पूरे इंडिया में फिर आपको प्लेस मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा होम टाउन था वहाँ मुझे प्लेस नहीं मिला रैंकिंग के अकॉर्डिंग। और जो मेरे साथ बैठे थे उन्होंने मुझे कहा कि भैया वहाँ चलते हैं, वहाँ पे जगह भी सस्ती है, और वो जो कॉलेज है वो कहीं ना कहीं हमने देखा हुआ है पहले। तो मेरे माइंड में भी वो चीज़ें क्लिक हो गई कि यार पढ़ना तो है। ऑल इंडिया लेवल पे एक अलग बात होती है, कहीं एडमिशन मिलना अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेजेस में। तो मैंने भी क्या किया, मैंने जगह भरी देहरादून की बात है, और ये कैंट एरिया की बात है। अब मैं ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं जाऊँगा कि हाउस नंबर क्या था, ये वो। तो वो जो 2 थे उन्होंने कहा कि भैया आप रहने की भी टेंशन मत लो, एक हमारे कोई नोन है वहाँ पे, तो वहाँ पे रूम खाली है, तो आपने कब अपना लगेज लेना और वहाँ देहरादून पहुँचना अपने कैंट एरिया में। वहाँ से फिर आपको वो रूम में ले जाएंगे, जो सीनियर्स वहाँ पहले से रह रहे थे। और हुआ ये कि जब वहाँ पहुँचे
तो ऐसे ही बड़ी पुराना सा घर, पर एक चीप रेट्स थे। तो मैंने कहा यार कि कोई बात नहीं, यहीं रहेंगे, चीप भी तो है, खाना पीना वहीं हमारे केयर टेकर्स जो है नीचे रहते थे बिल्डिंग के पास में, तो फूडिंग भी वहीं हो जाती थी। एज ए पेइंग गेस्ट, एज ए पीजी वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये कि जब मुझे फर्स्ट टाइम साक्षात्कार हुआ, तो जो केयर टेकर जो आंटी थी, उनका जो बेटा था, मेरे ख्याल से 12 या 13 साल का रहा होगा उस समय। और मैं जब उस रूम में गया तो एक उस रूम में डबल रूम, एक रूम आगे और एक बालकनी को जोड़ता हुआ पीछे रूम, क्योंकि कैंट एरिया था, ज़्यादा लोगों का वहाँ पे आना जाना है नहीं, वहाँ पे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो है रहते हैं। तो वो लड़के ने मुझे रूम में पहुँचाया, तो मैंने देखा वहाँ साईं बाबा की एक फ़ोटो लगी हुई थी पहले से, और पूरा रूम एम्प्टी था, टेबल्स एंड द बेड। तो उसने मुझे जाते जाते एक बात बोली कि भैया ध्यान से रहना, आपके रूम में कुर्सियाँ उड़ती हैं। और आई वॉज लाइक शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या कह रहा है? मैं कहा कि कुर्सियाँ उड़ती हैं। मैं कहा वैसे फ़न कर रहा होगा, कोई चिल फ़न कर रहा होगा। पर मुझे नहीं पता था कि उसी बात से जुड़ा मुझे पहली बार जो है ये जो हमारा जो एक पैरानॉर्मल एरिना है, जो या चाहे मृत आत्माएं हैं, चाहे जो लोग भूत की प्रेत की बात करते हैं, मुझे नहीं पता था कि वहाँ से मुझे पहली बार एक साक्षात्कार होगा। हुआ भी वही कि फिर मैंने क्या किया कि कोई बात नहीं, मैं कहा बच्चा है 12-13 साल का, हो सकता है मजाक कर रहा हो। और हुआ ये कि जो मेरा साथ जो रूममेट था, जो काउंसलिंग में मुझे मिला था, वो थोड़े दिनों के लिए अपने घर गया था कि भैया मैं सामान लेकर के इन ए वीक मैं आपके पास आऊँगा। तो उस रूम में मैं अकेला, नई लोकेलिटी, और कहीं ना कहीं जो मेरे सीनियर्स थे वो बिल्डिंग के नीचे रहते थे, मैं ऊपर वाले रूम में था, फर्स्ट फ्लोर पे। और बिल्कुल ही बालकनी, मेरी वाली साइड रूम, और ऐसे ही एक रूम जो है एडजेसेंट उसी फ्लोर पे था, पर वो खाली था। और उसी फ्लोर पे एक बाहर की तरफ वॉशरूम था, अटैच नहीं था रूम के साथ में, बाहर था कि जैसे पहाड़ी घर बने होते हैं पुराने। मैं कहा चीप है, कोई बात नहीं, भी ठीक है, थोड़ी सेविंग होगी। उस समय थोड़ा हम तब भी सोचते थे कि यार बचाएं थोड़ा, पर कई बार ऐसा होता है कि आप जिस जगह पे जा रहे हो, अगर बहुत चीप रेट्स हैं तो सोचना चाहिए कि भैया इतना कम रेट क्यों है। और वो जो घर था वो आसपास में कोई छत उनके साथ नहीं लगी हुई थी, घर, बिल्डिंग, उसके पीछे भी गैप, साथ में भी गैप, जो जैसे पहाड़ी घर होते हैं देहरादून में। आप अगर जाएंगे कैंट एरिया में तो आपको मिलेगा कि घर है, फिर स्पेसेस हैं, कोई छत जुड़ी हुई नहीं है वहाँ पे। और तीसरी मंजिल तक वो घर बना हुआ है, पर कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि वहाँ से कोई चढ़ करके जो है वो छत के ऊपर आए कहीं से, या जाए नीचे, या अगर जाता है या जंप भी करता तो दिख जाएगा कि भैया यहाँ से कूदा है कोई। और हुआ ये कि फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा कि जब मैं उस रूम में अकेला रहा तो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे जो मेरी चार्जिंग वायर है फ़ोन की, वो लगा जैसे कि इधर उधर वेव हो रही है। मैं कहा यार हो सकता है कि हवा से कुछ समथिंग हो रहा हो। हालांकि जो मेरा बालकनी का डोर था वो ज़्यादातर मैं बंद ही रखता था, मैं कि नई जगह है यार, कोई पता नहीं है कैसे। और वहीं उसी बालकनी से जो है जो बाहर का वॉशरूम था उसके लिए रास्ता जाता था। और होता क्या था कि जो नीचे वाले वॉशरूम थे वो सीनियर्स जो है वो अपने हिसाब से, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है। तो मेरी आदत थी कि भैया फ्रेश होना तो जल्दी उठना, पूजा पाठ एंड ऑल। तो मैंने अपना छोटा सा मंदिर जो है वो उस रूम में भी सेट कर दिया था। पर लगा एक दो बार कि यार जैसे कोई मूवमेंट, कोई चार्जिंग वायर इधर उधर, पर लगा मैं हो सकता है वहम हो मेरा यार। तो हनुमान चालीसा था मेरे पास में, तो और कहीं ना कहीं फेथ था जो मंदिर अपने साथ ले गया था। फिर जो पहला एक्सपीरियंस हुआ, अब ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगा अभी, मैंने यार बड़ी लंबी है पर थोड़ा बताना पड़ता है कि उस जगह से रिलेटेड मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आज भी वो घर शायद वहाँ पे है। और ऐसा कहा जाता है कि वो जो हमारी केयर टेकर आंटी थी वो कहती थी कि उनके ब्रदर ने वो घर लिया था, लेकिन 1, 2 या 3 साल के लिए वो बिल्कुल खाली था, वेकेंट। उनके ब्रदर ने फिर वो प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, पर ये नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। या कहीं ना कहीं उनको पता था लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे कि भैया कि रूम खाली रहेगा, हो सकता है चलो कोई रहे आ करके। अब धीरे धीरे पता तो लग ही जाता है ना, जितना मर्जी छुपाएं आप वहाँ पे। तो वो जो बाहर वाला वॉशरूम था, तो मैं मॉर्निंग में वो वाला वॉशरूम यूज़ करता था, छोटा सा वॉशरूम, डोर लगा हुआ साथ में, लेकिन था बाहर की तरफ को। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बिल्डिंग बिल्कुल सेपरेट थी, कोई ऐसा नहीं कि वहाँ से कोई साथ वाला घर जुड़ा हुआ है कि वहाँ से कोई आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में।
और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वहाँ पे ये हुआ था कि होता क्या था कि जब नीचे से भी कोई आता था स्टेयर से तो भी पता लग जाता था कि भैया कोई ऊपर आया है। और हुआ क्या कि मैं मॉर्निंग में जैसे जल्दी उठ जाना, सूर्योदय से पहले जल्दी जल्दी अपना पूजा पाठ कर लेना, कॉलेज भी जाना 8 या 9 बजे, तो इट वॉज लाइक अंधेरा टाइप था अर्ली मॉर्निंग में। और जैसे ही मैं वॉशरूम के वहाँ था तो किसी ने बहुत ज़ोर से उसको, जैसे कोई एकदम बैंग करके मारता है, और मैं ये सोचता मैं क्या फ्लोर के ऊपर कौन है, और वो चिटकनी वगैरह कोई लगाई हुई नहीं हुई थी। और उसके बाद में जैसे ही वो डोर खुला एकदम से पता लग गया कि भैया किसने मारा। और दूसरे पल मेरे को कुछ ऐसा लगा कि कोई ना कोई भाग करके उसी डोर के पास से छत की तरफ भागा, और मैं फटाफट वो डोर खोला और मैं स्टेयर से ऊपर भागता भागता फटाफट छत के ऊपर गया। लेकिन मेरे सरप्राइज़ की ये बात थी कि जैसे ही मैं छत पे पहुंचा देयर वाज नोबडी। और पूरी छत पे मैं घूमा, मैंने नीचे भी देखा जो 3rd फ्लोर था कि भैया गैप्स में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं कि कोई कूदा तो नहीं, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं। पर ऐसा लगा जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, जैसे वो शैतानी करता है। और उसके बाद फिर मैं काफ़ी देर तक वो ऊपर रहा, या मैंने देखा, मैंने वेट किया कि हाँ कोई मूवमेंट हो, कोई आहट हो। फिर मेरा माइंड जो था वो क्लिक हो गया कि वो जो उस लड़के ने बात बोली थी, केयर टेकर आंटी के लड़के ने, कि भैया ध्यान से रहना, यहाँ कुर्सियाँ उड़ती हैं। तब मुझे थोड़ा फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था कि लगा कि यार कोई एक ऐसा सूक्ष्म कोई जीव था जिसको आप नेक्ड आई से नहीं देख पाए। हो सकता है मैं छत पे गया, मेरे सामने ही खड़ा हो, बट कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, ना कोई छत से उतरते भी नहीं किसी को देखा। और जो मेरे वाला जो रूम था, जब वो बाहर से लॉक होता था तो बिना मेरे रूम से एंटर किए, या दूसरे वाले रूम में जो रूम लॉक था, खाली था, वहाँ से एंटर किए बगैर आप जो हैं वो बालकोनी वाले वॉशरूम में नहीं पहुँच सकते थे। या तो मेरे वाले रूम से किसी को आना पड़ेगा जो मैं लॉक रखता था अंदर से, जो बालकनी वाला डोर था वहाँ से ही घूम करके फिर उस वॉशरूम की तरफ बाहर जाया जाता था, या जो दूसरा रूम था जो वेकेंट था वो लॉक्ड था। कौन कैसे फिर वहाँ पे आगे गया, तो कहीं ना कहीं पता लग गया भैया कि कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे कि जो अनयूजुअल है और अबनॉर्मल जैसा है। उसके बाद तो बहुत सारे, फिर तो ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पर सेविंग कैसे होती थी कि जो हनुमान चालीसा डेली करना वहाँ पे, फिर तो और मन में एक हो गया कि भैया अब यहीं सिक्योरिटी ऐसे ही है। पर पता नहीं क्यों एक ऐसे रीजंस थे कि अपने आने वाले अगले कई सालों तक मैं उसी रूम में रहा। और मैं आज 100% आपको कह देता हूँ वैसे, बट होता क्या है कि अगर आपको कोई ऐसा हॉन्टेड हाउस मिले, या जहाँ पे कोई कुछ ऐसी अबनॉर्मल चीज़ हो, उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। वो अपने अपने ऑरा की एक अलग बात है। कोई पूजा पाठ करता है ज़्यादा, उसका थोड़ा ऑरा स्ट्रांग होता है, या साधना की। उस टाइम तो मैं उतनी माँ जगदम्बा की आराधना भी नहीं होती थी, भगवान शिव जी की आराधना शुरू से रही है, या हनुमान चालीसा तक ही हम लोग सीमित थे। वो तो बहुत बाद में माँ की ग्रेस हुई, जब दुर्गा पाठ एंड ऑल, क्योंकि जो नेगेटिव फोर्सेस को जीतने वाली चीज़ है। बट वो था कि वो पहला एक्सपीरियंस था कि सब देख लिया भाई ऊपर छान करके, भैया कौन आया, कौन किसने दरवाजे को बजाया, एकदम से ऊपर गया, और आप उसके पीछे पीछे छत पे गए, लेकिन ऊपर गए तो कोई भी नहीं। बट कहीं ना कहीं वो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, वो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं किए थे कि ऐसा सा मेरे रूम में नहीं। तो वो मुझे शायद अगले दिन ही बोलते कि भैया अपना बैग पैक कर वहाँ से, या तो आइदर यू चेंज योर रूम, या तो गेट बैक। बट वही था कि मैं भी शायद कहीं ना कहीं, एक होता है ना कि कुछ चीज़ों की जब आपको खोज करने की थोड़ी सी ज़्यादा होती है कि यार क्या है यहाँ अलग सा। और उसी बिल्डिंग में आप मानेंगे नहीं, आगे चल के कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए मेरे साथ जो मैं शायद आगे शेयर करूँगा आपके साथ। जब अब बात शुरू हो ही गई है तो धीरे धीरे करके आपके साथ फिर वो सब चीज़ें आगे शेयर करेंगे। बट लगता है कि भैया अब उसमें मैं मसाला लगाऊं कि हाँ मैंने बड़े बड़े दांत वाला कोई देखा, ऐसा देखा वैसा देखा। बट आई वॉज कीन कि मैं देखना चाहता था कि वो कौन है। बट फॉर नो यूज़, बस एक मोमेंट पता लगी कि यार कोई ना कोई अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज करा रहा है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो हाउस था वो वेकेंट था पहले। जो आंटी थी, केयर टेकर आंटी, उनके ब्रदर आर्मी में थे,
तो उन्होंने वो वेकेंट होम जो है वो परचेज़ किया था। कहीं न कहीं 2 या 3 साल तक वो घर जो है वो खाली रहा था बिल्कुल ही, ऊपर से लेके नीचे तक, जो भी 2 या 3 फ्लोर्स थे। और मेरे हिसाब से तो ऐसा था कि शायद वहाँ पे कुछ और भी ऐसी चीज़ें थी, जो शायद क्योंकि जो ओनर थे उस हाउस के, वो वहाँ बहुत कम आते थे, या जैसे 6 महीने में एक बार देखने के लिए कि हाँ सब कुछ ठीक है। जो केयरटेकर अंकल थे या आंटी थी एक नीचे जो खाना बनाती थी, उनसे कई चीज़ें पता लगती थी कि कुछ इंसिडेंसेस उनके साथ भी हुए थे। लेकिन बात वही है कि रियल में ज़रूरी नहीं है कि जो रियल चीज़ें होती हैं या साक्षात्कार आपको होते हैं, अब आप उसमें मसाला लगाओ कि यार बड़े-बड़े दाँत वाला या लाल-लाल लाइट जल रही थी, ये वो। और कुछ एक्सपीरियंसेस तो आगे भी ऐसे हुए, बट होता क्या है कि कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है, उनको चीज़ें नहीं दिखाई देती, या कहीं न कहीं वो जो पूजा-पाठ आप करते हैं, चाहे हनुमान चालीसा ही डेली करते हैं, तो कई बार वही चीज़ें आपकी सेफ्टी करती हैं। और मैं 100% बोल रहा हूँ कि जब भी लगे कि किसी हॉन्टेड हाउस में आपकी एंट्री हो गई है या कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, अब ये मत सोचिए कि वहाँ पे चीप रेट्स हैं कि यार जी थोड़ा बचा लेते हैं, या कई बार वही चीज़ के बहुत बड़े लेने देने पड़ जाते हैं। बट मैंने वो रिस्क लिया वहाँ पे, जो पर मैं कहता हूँ अब जा कर के मैं सोचता हूँ कि जो नए बच्चे हैं, कई कई बार ऐसा होता है, कोई प्रॉपर्टी आपने ऐसी ले ली, कोई घर आपने ऐसा ले लिया कि जो हॉन्टेड हो पहले से, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हों तो जितना जल्दी उसको खाली कर देंगे। और एक घर तो ऐसा था उस लोकेलिटी के आसपास में भी, कि जो अब भी खाली ही पड़ा था वहाँ पे। वहाँ बोलते थे कि जो भी क्या है, जो ओनर्स थे वो भी नहीं रहते थे वहाँ पे आकर के, क्योंकि उसको भूत वाला घर बोलते थे, हॉन्टेड हाउस। कि वहाँ पे बोलते थे कि जो भी उस रूम में रात को रुकता था, उसको कुछ ना कुछ अनयूजुअल जो है चीज़ें होती थी वहाँ पे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई। तभी तो कारण था ना कि एक अच्छा घर बना हुआ है, और वेल उसमें खिड़कियाँ दरवाजे सब लगे हुए हैं, और ये नहीं था कि वो कोई जर्जर घर था। मेरे वाला तो चलो फिर भी थोड़ा पुराने टाइप का था, लेकिन वो जो हॉन्टेड हाउस था जो उसी लोकेलिटी में पास में था, वहाँ पे कहते थे कि वो घर इतना अच्छा बना हुआ था, डोर खिड़कियाँ सब कुछ, एक बढ़िया लॉन, ये वो। अब थोड़ा लग रहा था कोई रहता ही नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, बट कहते थे कि उस घर में रात को कोई नहीं रुक सकता, और कोई रिस्क लेता भी नहीं था वहाँ पे। जो आसपास के लोग भी थे वहाँ पे, जैसे ये घर वो बीच में है, जो नेबर्स थे, थोड़ा सा मैंने बताया ना, सारी बिल्डिंग्स थोड़ा थोड़ा गैप दे करके ऐसा था, अपने लॉन्स अपना ही जगह। तो वहाँ पे कैंट एरिया में बड़े बड़े घर हैं लोगों के पास में, तो वो भी यही बोलते थे भैया कि यहाँ पे रात को आप नहीं रुक सकते, कि जो भी रुकने के लिए सोचा जिसने कि भैया फ्री का रहना, तो कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल जो इंसिडेंसेस थे वो उसके साथ होते थे वहाँ पे। मेरी वाली लोकेलिटी में तो बहुत सारे ऐसे हुए बाद में कि मैं आगे चल के, आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो मैं धीरे धीरे करके वो इंसिडेंसेस भी आपके सामने लेकर के आऊँगा पैरानॉर्मल, क्योंकि जहाँ पे भगवान की शक्ति है, जो भूतों के नाथ हैं, भूतनाथ हैं, तो उनके साथ ये दूसरे जो सूक्ष्म जीव हैं, पर बुरा तब लगता है ना कि भैया, अब एक ही इंसिडेंस मेरे साथ था, तो कई बार वो कई दिनों तक वो आपके दिमाग में घूमता रहता है कि भैया ये क्या हो गया मेरे साथ, और जबकि कुछ दिखा भी नहीं, पर वो मोमेंट ही ऐसी कोई इंसिडेंट कोई ऐसा एकदम से हो जाए, तो वो भी आपका दिमाग घुमा देता है कि भैया यहाँ पे कोई ना कोई दूसरी चीज़ है, कोई दूसरी पावर है जो अपनी मौजूदगी आपको दर्ज करवा रही है। पर बात वही थी कि बात कहने का मतलब ये नहीं कि भैया, और ये जो बात थी वो कई साल, अब ये नियर अबाउट 2000, बहुत पहले की बात है, 2010-11 की बात है। और ये बातें अभी भी जा कर के कहीं ना कहीं, मैंने बहुत बाद में, मेरी फैमिली को भी नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे थे या हुआ उसके साथ में, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं। अब आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लगा कि हाँ बात करनी चाहिए, जैसे हमने पिछली एपिसोड में बात की थी। तो आगे भी ऐसे इंसिडेंसेस हैं, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बट कोशिश करेंगे अगर किसी और के साथ भी कोई ऐसे इंसिडेंसेस हुए तो मेरा इंस्टा FB लिंक मेरे चैनल पे है, आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। चाहेंगे अगर आपकी भी पर्सनली आपकी आईडी को गुप्त रखा जाए तो उसको वैसे रखा जाएगा। आप चाहेंगे कि विद लोकेलिटी उस चीज़ को बताई जाए तो वो भी बताई जाएगी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसे मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग के एक्सपीरियंसेस होंगे किसी स्पेशल प्रॉपर्टी को लेके, किसी हॉन्टेड हाउस को लेकर के। तो उसको ज़रूर जो है, अगर आप चाहेंगे शेयर करना, तो अगर चाहेंगे कि आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाए तो गुप्त रखा जाएगा, पर कोशिश करिएगा, मेरी विनम्र निवेदन है कि जो रियल इंसिडेंट हो उसको ही शेयर करें। वो मसाला लगा के पॉडकास्ट पे बैठ के ये वो आ गई जी गोद में बैठी, ये हो गया
उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो रियल इंसिडेंसेस हैं कि आपको कोई अनयूजुअल पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई, वो शेयर करें हमारे साथ। फिर जैसा आप चाहेंगे, अगर लगेगा आपको कि हाँ शेयर करना चाहिए दूसरों का, क्योंकि कई बार होता क्या है, इन बातों से, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसी जगह मिले उसको छोड़ दें, थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है आदमी। नहीं तो कई बार ये कुछ ऐसे भी जगहें हैं, जैसे एक और घोस्ट रिसर्चर थे, वो किसी घर में स्टडी कर रहे थे दिल्ली में, उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जाकर आपको पता लगेगा कि उसके बाद में फिर जीवन लीला भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी समाप्त कर ली थी। पर वो आगे चल करके चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सिंपल वे में, कोई ज़्यादा मसाला नहीं तड़कता नहीं, पर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था वहाँ पे देहरादून की पहाड़ियों में। बाकी आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता की तरफ से।